सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर की वचन उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 42 हम लोग देखेंगे आज 14 से। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैंने तुमसे कह दिया कि तुम भेदिए हो, अतः इस रीति से तुम परखे जाओगे। फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहाँ न आए तब तक तुम यहाँ से न निकलने पाओगे। देखिए, हम जब वचन को देखते हैं तो इनसे पहले हम देखे थे कि क्या हो गया कि यूसुफ के उनके देश जो कनान है वहाँ पर भी अकाल हो गया, जिस वजह से उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। और उस लोगों ने क्या कर रहे हैं, अभी मिस्र देश को जा रहे हैं। जो उनके जो भाइयों हैं 10 भाइयों, और एक जो छोटा उनका जो भाई है वह अपने पिता के पास है। और जब उन लोग आ रहे हैं वहाँ पर मोल लेने के लिए भोजन वस्तु, तो उसी समय यूसुफ ने उनको देखकर पहचान लिया। फिर भी वो नहीं बोला कि मैं तुम्हारा भाई हूँ बोल के, पर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि तुम लोग क्या हो, भेदिए हो और हमारे देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो, और ऐसे बोल रहे हैं। तो वो उन लोग बोल रहे हैं कि नहीं 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 मेरे प्रभु, हम तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं, और हम 12 भाई हैं और एक ही पिता के संतान हैं। और उसने कहा नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने के लिए आए हो। उन्होंने कहा, मत, हम तेरे दास 12 भाई हैं और कनान देशवासी एक पुरुष की पुत्र हैं, और छोटे इस समय हमारे पिता के पास है और एक जाता रहा। तो देखिए यहाँ पर वो यूसुफ ने क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारे छोटा भाई यहाँ पर नहीं आएगा तो मैं तुम लोगों को भेदिए समझूंगा। अगर तुम लोगों को मैं परखना चाहता हूँ, अगर तुम लोग भेदिए नहीं हो तो फिरौन की जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहाँ ना आए तब तक यहाँ से ना निकलने पाओगे। तो इसलिए उसने उनसे एक को भेज दो कि वह तुम्हारे भाई को ले आए और तुम लोग बंदी रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी बातों परखी जाएगी कि तुम में से सच्चाई है कि नहीं। यदि सच ना ठहरे तब तो फिरौन की जीवन की शपथ तुम निश्चय ही भेदिए समझे जाओगे। तो देखिए यहाँ पर यूसुफ ने अपने भाइयों को यहाँ पर बोल रहा है कि तुम लोग भेदिए हो और हमारे देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। अगर तुम लोग भेदिए नहीं हो तो जाओ और तुम्हारा छोटा भाई को यहाँ पर लाओ, तभी मैं तुम लोगों को भेदिए बोल के नहीं बोलूँगी। तो तुम मतलब आधा जाओ और आधा यहाँ पर रहो और तुम्हारे छोटे भाई को लेके आओ, तब तुम भेदिए नहीं समझे जाओगे। तब उसने उनको 3 दिन तक बंदी गृह में रखा। और देखिए, जब उन लोगों को क्या करा है, 2 भाई यहाँ पर जाओ और तुम्हारे और जो छोटा भाई उसको लाओ बोल के बोला, और नहीं तो बाकी जो भाइयों हैं उन लोगों को बंदी गृह में रखा। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदी गृह में बंधवा रहे और तुम अपने घर वालों को भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ। देखिए यहाँ पर यूसुफ फिर उनको बोल रहा है कि अगर तुम लोगों को मैं एक बात बोलता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर को ज़्यादा भय मानता हूँ, इसी वजह से क्या हुआ कि एक भाई यहाँ पर बंदी में रहे और तुम जो 9 भाई हो तुम लोग घर में जाओ और भोजन वस्तु लेकर जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर के लोग जो भी उन लोग भूख में है उन लोगों का भूख मिटाओ बोल के यहाँ पर बोल रहा है। और उसने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेगी और तुम मार डाला न जाओगे। तो यहाँ पर यूसुफ ने बोला कि एक भाई यहाँ पर रुको, और जो और भी भाइयों हैं जो 9 भाई हैं उन सभी लोग घर को जाओ और भोजन वस्तु लेकर जाओ, ताकि तुम्हारे परिवार की कोई भी भूखा न मरे, और वहाँ से तुम्हारा छोटा भाई को लेकर इधर आओ, ताकि मैं तुम लोगों को मार न डालूं बोल के यहाँ पर बोल रहा है। और तुम्हारी बात को क्या करूँगी, मैं सच्ची मानूंगी। तब उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने आपस में कहा, निस्संदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा कर विनती की तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है,
उसकी न सुनी, इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, उन लोगों को उस बात को याद आ रहा है कि उन लोग यूसुफ के साथ क्या किए थे। जिस समय यूसुफ ने उसको मतलब मिस्र देश में उन लोगों को बिक्री कर दिया यूसुफ को, तो उसी समय जब छोटा था यूसुफ, तो उस समय अपने भाइयों को गिड़गिड़ाया हुआ होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुझे मत बेचो बोल के और मुझे मत मारो बोल के गिड़गिड़ाया होगा। तो उस बात को उन लोगों ने नहीं सुना या नहीं माना, बल्कि उनके बात को सुना करके उन लोगों ने क्या किया, उनके भाई को उन लोग क्या किए, मिस्र में बेच डाले। तो उस बात को अभी उन लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जब अपने भाई का गिड़गिड़ाहट की विनती को नहीं माना, इसी वजह से हमारे जीवन में ये संकट आ पड़ा है बोल के उन लोग आपस में बात कर रहे हैं। और रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो, परंतु तुमने न सुना। देखो अब उसके लहू का पलटा लिया जाता है। देखिए यहाँ पर भाइयों ने क्या कर रहे हैं, मतलब उनके बीच में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे किए थे, उस भाई की बात को हम लोग नहीं सुना, भाई ने हमको कितना गिड़गिड़ाया था फिर भी उनके विनती नहीं सुना, इसी वजह से हमारे जीवन में ये संकट आया बोल के। तो यहाँ पर रूबेन ने बोला है कि मैं नहीं बोला था क्या कि तुम उसको उसके लहू की अपराधी मत बनो बोल के, पर तुम लोगों ने नहीं माना मेरी बात को, इसीलिए उसके लहू का पलटा लिया जा रहा है बोल के अभी रूबेन ने अपने भाइयों को बोल रहे हैं। यूसुफ की और उनकी बातचीत एक दुभाषिया के द्वारा होती थी, इसमें उनको मालूम न हुआ कि वह उसकी बोली समझता है। देखिए यूसुफ तो उन लोगों का भाई है, पर उन लोगों ने जिस भाषा से बात कर रहे हैं उस बात को मतलब यूसुफ समझ रहा है, पर उन लोगों को लग रहा है कि ये यूसुफ उस बात को नहीं समझ रहा है बोल के, तब वह उसके पास से हट कर रोने लगा। फिर उसके पास लौट कर और उसके बातचीत करके उसमें से सिमोन को छांट निकला और उसके सामने उसे बंदी बना लिया। तो देखिए वहाँ पर क्या हो गया भाई और बहनों, वहाँ पर उन लोगों की बात को सुना और उनको भारी मतलब पीड़ा हुई और दुखी हुई, और जाके बीच अंदर में रो रहा है यूसुफ, और वहाँ पर वापस आकर वह क्या कर रहा है, सिमोन को छांट रहे हैं। और सिमोन यहाँ पर रहे और बाकी तुम जितने भाई लोग हो तुम लोग सब अपने देश में जाओ और भोजन वस्तु लेकर अपने छोटा भाई को यहाँ पर लेकर आओ बोल के अभी बोल रहा है। तो हर एक बात को हम देखेंगे भाई और बहनों, जब अभी सिमोन को वहाँ पर बंदी बना कर रखा है, क्या सिमोन को मार डालेगा या कैसे करेगा, क्योंकि उनके जीवन में उनके भाइयों ने बहुत ज़्यादा मतलब दुख और पीड़ा समस्या को दिए थे, और उनके मतलब बहुत सारे डाह किए थे, क्रोध किए थे, और लास्ट में उनको क्या किए थे, मतलब मिस्र देश में उन लोग बेच डाले थे। तो उस बात को अभी यूसुफ को पता है और ये भी पता है कि उन लोग उनका भाई है। तो हम आगे देखेंगे कि उनके जीवन में फिर क्या हुआ, उन लोग जा सकते हैं फिर वापस फिर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, हर एक बात को हम लोग धीरे धीरे करके जानेंगे। तो भाई और बहनों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस चैनल में आप नहीं है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तो हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए प्रभु। आपने दया किया, अनुग्रह आशीर्वाद किया, हर एक समय हमें संभाल कर रखा प्रभु, और सुंदर समय को दिया प्रभु जी, धन्यवाद। हमारे भाई और बहन को आशीष अनुग्रह दया दीजिए प्रभु, उनके जीवन के हर एक दुख को आप दूर कीजिए प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता, हो सकता है उनके जीवन में ऐसे दुख है पिता, जो भारी समस्या है, पीड़ा है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में कोई आशा भी नहीं पिता, पर हर एक निराशा को आशा देने वाला परमेश्वर आप है प्रभु, और हर समस्या को दूर करने वाला पवित्र परमेश्वर पिता आप है। आप उनको आशीर्वाद कीजिए, अनुग्रह दीजिए पिता परमेश्वर, उनके हर काम में आप सफल कीजिए प्रभु जी। आप उनके मन को जानते हैं प्रभु जी, आप तो हर एक बात को समझने वाला परमेश्वर है, हर एक बातों में अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। उनको आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए पिता, दया दीजिए, उनके हर एक काम को आप सफल कीजिए प्रभु, उनके जीवन के हर एक दुख पीड़ा को दूर कीजिए प्रभु। उनसे बढ़कर आपके जीवित वचन को हर एक दिन सुनने वाले बने प्रभु, वचन के अपने हृदय में रखते हुए आगे बढ़ने वाले बने प्रभु। आपने उनको चुना है, आशीष अनुग्रह करने चाहते हैं प्रभु जी, यूसुफ की तरह पिता आप उनको महान बनाना चाहते हैं प्रभु जी, धन्यवाद। हमारे भाई बहन को आपने आशीष किया, अनुग्रह किया, दया किया, धन्यवाद करते हैं। उनके सारे परिवार को आपने संभाल कर रखा, धन्यवाद प्रभु जी। जो भी रोगी है, दुखी है, पीड़ा है पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में उन सबों को आप चंगे दीजिएगा प्रभु जी, क्योंकि आप हर एक कामों में समर्थ है पिता, आपने हर एक काम को कर चुका है, इसलिए धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।